नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 9 का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है संजाल। ये जो संजाल दिया गया ना, इसे आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएँ और बोलियाँ, यानी ये जो परिच्छेद है इसमें जो प्रयुक्त की गई भाषाएँ और बोलियाँ हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। मतलब उन्हीं की सहायता से इसको ये संजाल पूर्ण करना है। तो क्या क्या लिखोगे, इसमें संस्कृत लिख दीजिएगा, इसमें ब्रज, इसमें अवधी और इसमें लिख दीजिएगा उर्दू। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो मतलब क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त है, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी अगर आपको अपना व्यक्तित्व समृद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ही उपयोगी है। इस पर आपके विचार है, विचार क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके फटाफट से बता देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संसार में असीमित ज्ञान अलग अलग भाषाओं में बिखरा पड़ा है। एक भाषा के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना क्या है, असंभव है। समस्त साहित्य का एक भाषा में अनुवाद प्राप्त करना भी असंभव है। अधिकतम भाषाओं को सीखने से न केवल साहित्यिक ज्ञान मिलता है, बल्कि उस भाषा के देश, काल, वातावरण व सांस्कृतिक परिवेश का भी पता चलता है। हम उस भाषा भाषी समुदाय में जुड़ने लगते हैं, हमारा व्यवहारिक क्षेत्र बढ़ने लगता है। महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व समृद्ध होने का एक कारण उनका बहुभाषी होना भी था। भारत को एक सूत्र में पिरोने में बहुभाषाओं ने इन महापुरुषों की अद्वितीय सहायता की। अलग अलग भाषाओं को जानने के कारण उन्हें दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की समस्या समझ में आ जाती थी और उसका समाधान भी वे कर देते थे। अतः न केवल अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने में, बल्कि अपने ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करने में भी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको उत्तर लिखना है जो मैंने आपको अभी पढ़ करके बताया, तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पाठ के आंकन में, इसमें पहला है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखो इसमें क है कि निम्नलिखित शब्द को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखो। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, अभी आप इसको मत देखना, ये जो है ना ये आप मत देखो, ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ। देखो अभी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनके लिए पाठ में कौन सी विशेषताएं प्रयुक्त की गई हैं वो आप लिखिए। विशेषताएं मतलब विशेषता आपको पता है ना, जैसे किसी के अंदर कोई विशेषता होती है वो। ठीक है, तो चलो अभी इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो जूता, जूता की विशेषता क्या है इस पाठ के अंदर, तो काला। पजामा ढीला, अचकन खूब फबती और टोपी दुपल्ला। ख है यहाँ पे कि संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। देखिए बच्चों बड़ी अच्छी बात यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है, जो संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, इससे संबंधी अपने विचार आप 6 से 8 पंक्तियों में लिख सकते हैं। तो बताइए आपके क्या विचार है, आप संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोचते हो। हाँ जी, चलिए आप जो सोचते हैं वो सोचते रहिएगा, पर अभी फ़िलहाल में मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। हो सकता है कि ये विचार शायद से आपके विचारों से मेल खाते हों। चलो समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त परिवार यह भारतीय परिवार की विशेषता है। देखो अभी कैसा होता जा रहा है, मतलब अब कैसा सब लोग कैसा अलग अलग रहते हैं ना, लेकिन अभी भी गाँव में अगर आप जाओगे ना तो मिल कर के ही रहते हैं। 5-6 भाई बहन रहेंगे, मतलब भाई रहेंगे ना, तो भी उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब एक साथ ही रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके पता नहीं क्या हो गया कि सब कैसे अलग अलग रहने लगे। ठीक है, तो हमारे भारतीय परिवार की विशेषता क्या है बच्चों, संयुक्त परिवार, मतलब सब लोग एक साथ रहेंगे। दादाजी, दादी जी, बड़े पापा, चाचा जी, है ना। आप ही सोचिए ना, आप भी अगर कहीं मुंबई में रहते होंगे और जब गाँव जाते होंगे किसी के शादी ब्याह में, तो आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा परिवार एक साथ होता है, सबका एक में खाना बनता है, सब लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो हमारे भारतीय परिवार की यही विशेषता है। विशेषकर गांव में आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। देखो मैंने जैसा आपको बताया कि गांव में आज भी, शहर में तो कैसा सब लोग अलग अलग ही रहते हैं ना, एक फ्लैट ले लिया उसमें बस अपना परिवार लेकर के रहते हैं। लेकिन गांव में आज भी अगर आप देखोगे ना तो चाचा चाची, बड़े पापा, दादाजी, दादी जी सब एक साथ ही रहते हैं। और संयुक्त परिवार, देखो संयुक्त परिवार होने के कई सारे फायदे भी हैं। आप
आप सुनिए, ये पूरा उत्तर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। संयुक्त परिवार जहां एक ओर सफलता व समृद्धि के द्वार खोलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एकता एवं सुरक्षा के ढाल बनकर विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि संयुक्त जो परिवार होते हैं ना, वो मतलब सफलता और समृद्धि के द्वार तो खोलते ही हैं। मतलब क्योंकि देखो, इतने सारे लोग हैं घर में, सब लोग हैं, तो सब एक साथ कमाएंगे, एक साथ हमारा विकास होगा, है ना। नहीं तो वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात ये होती है, पहली बात तो ये कि मतलब आपकी समृद्धि होती है, आप अच्छे से रह पाओगे अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो। और दूसरी बात ये है कि कभी परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आई तो सब लोग दुख दर्द बांटने के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई अकेला परिवार, अकेले ही कोई रह रहा है, ठीक है, बस पति पत्नी और उनके बच्चे, तो अगर उनके ऊपर कोई समस्या भी आती है तो वो उनको ही सहन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा परिवार एक साथ में है तो सबके साथ वो अपने दुख दर्द को बांट सकते हैं, ठीक है। दुर्भाग्य यह है कि आज मनुष्य अपनी अनंत भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा व महंगाई जैसी समस्या के कारण संयुक्त परिवार की संकल्पना से पिछड़ता जा रहा है। संयुक्त परिवार तो केवल गांव की शान ही बनकर रह गए हैं। देखो बच्चों, अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो मतलब संयुक्त परिवार है, अब वो धीरे धीरे बिखरता ही जा रहा है। लोग क्या करते हैं, शहर में आ जाते हैं बस अपना परिवार लेकर के, बस अपने खाने पीने की पड़ी है और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, संयुक्त परिवार तो बस अभी ऐसा मतलब लगता है कि शहर में तो संयुक्त परिवार आप देखने के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। हमको बस मतलब हमको ऐसा लगता है कि बस गांव में ही हमको संयुक्त परिवार देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बड़े परिवार टूटकर बिखर रहे हैं। संयुक्त परिवार से अलग होकर बनने वाले छोटे छोटे परिवारों में पारस्परिक प्रेम कम होता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में शिक्षित लोग कम थे तब संयुक्त परिवारों की संख्या ज़्यादा थी, और आज जब शिक्षा प्रसार बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तब संयुक्त परिवार खत्म से हो गए हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है ना, कि जब लोग क्या थे, अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो संयुक्त परिवार होता था, सब साथ में रहते थे, ठीक है। जब वो पढ़ा लिखा नहीं था, समझने की कोशिश करना। लेकिन आज जो जो शिक्षा बढ़ी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं तो ये जो संयुक्त परिवार है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिखरते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले अपना रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम चाहे कितने भी महान, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, ठीक है, कोई बहुत बड़े हमने पढ़ लिख करके जॉब पकड़ ली, तो हमें भूलना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। हमें सबके साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बन गए तो अब भूल गए परिवार वालों को, ऐसे थोड़े ना होता है। आप उसी ज़मीन से निकले हुए हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में सब लोग साथ में ही रहें। टूटने की यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब प्रत्येक मनुष्य अकेला हो जाएगा। भविष्य में आने वाले संकट को वर्तमान में ही नष्ट करने की शुरुआत आज के शिक्षित समुदाय को ही करनी होगी। देखो बच्चों, लास्ट में वही चीज़ आपसे बोली गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, सब लोग बस अपने अपने परिवार के बारे में सोचते रहे, तब वो दिन दूर नहीं जब क्या हो जाएंगे, सब लोग अकेले हो जाएंगे, फिर तो कोई किसी का साथ देगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर परिवार में रहना है तो एक दूसरे की थोड़ी, क्योंकि देखो अगर बहुत लोग साथ में हैं तो झगड़े मतलब बोलचाल तो होती ही है, ठीक है। तो उनको सहने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। आजकल कोई किसी को एक बात बोल देता है तो लोग सहने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए तो परिवार क्या हो रहे, बिखरते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परिवार को एक साथ रखें, एक साथ जोड़ करके रखें, ठीक है। क्योंकि हम शिक्षित हैं, तो शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग हो जाएं, नहीं, हमको सब लोगों को एक साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। बड़े भैया, छोटे भैया, चाचा जी, चाची जी, ठीक है। तो बस यही मेरे कुछ विचार थे जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी विचार शायद से ये विचार से मैच करते हों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाषा बिंदु में क्या है, विराम चिन्ह पढ़ो और समझो। देखो बच्चों, यहाँ पे विराम चिन्ह दिए गए जिन्हें आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसे बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना बच्चों, देखो, ठीक है ना। इसे बस आपको पढ़ना है। स्थान सूचक,
स्थान सूचक चिन्ह क्या होता है? तो यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है। ठीक है, सूचियों में ये खाली स्थान भरने के काम आता है, ये जो चिन्ह होता है। फिर संकेत सूचक ये है और अपूर्ण सूचक ये है कि कोई मतलब चीज अपूर्ण मतलब पूरी नहीं हुई। ठीक है, वो चलिए रचनाबोध देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से रचनाबोध में आप क्या लिखोगे, इसमें भी लिखना होता है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ये। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश, काल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इस पाठ का प्रश्न और उत्तर खत्म कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।